नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई जिसमें बिहार को पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया। जी हाँ, पिछड़ा राज्य घोषित कर दिया गया। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं, इसके पीछे के कई तथ्य हैं, लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं। आज हम उसी नीति आयोग के रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, उसी आयोग पर बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या मानक है, कौन सी मानकों के आधार पर यह रिपोर्ट बनाई जाती है और इस रिपोर्ट के बनने के बाद बिहार में इतना हंगामा क्यों होता है, क्यों बिहार के शासन प्रशासन, बिहार के मुख्यमंत्री पर सवाल उठते हैं और क्यों मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को नहीं देख पाते हैं और मीडिया से कहते हैं कि हमने इस रिपोर्ट को अभी तक देखा नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम सनी है और आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं। इस खबर में हम आपको नीति आयोग की रिपोर्ट की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ विपक्षी दलों के द्वारा उठाए गए उन सभी सवालों का जवाब देंगे और उन सभी सवालों से आपको रूबरू कराएंगे। सबसे पहले, नीति आयोग एक संस्था है जिसका नाम पहले योजना आयोग हुआ करता था और अब इसका नाम नीति आयोग हो गया। इस आयोग के द्वारा कई मानकों पर, कई पैमानों पर चर्चा की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उसके बाद यह रिपोर्ट जारी किया जाता है। खासकर इसमें सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण को लेकर जो बातें चलती हैं उन्हीं बातों पर चर्चा होती है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स ये भी एक आयोग है, इसको कह सकते हैं एक संस्था है जिसके द्वारा इस तरह के आयोग को प्रकाशित किया जाता है। तमाम बातों पर चर्चा होगी। साथ ही साथ 17 मानक हैं, 17 गोल हैं, 70 टारगेट हैं, 115 इंडिकेटर्स हैं। यानी इन सभी चीजों को लेकर मिलाकर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिस रिपोर्ट में बताया जाता है कि कौन से राज्य की स्थिति क्या है, मूल्यांकन का पॉइंट क्या है, किन आधारों पर मूल्यांकन होता है, इन सभी बातों के बारे में हम आपको बताएंगे। एमपीआई के 3 पॉइंट हैं, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। इसी के द्वारा नीति आयोग अपना रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट के जारी होने के बाद बिहार में लगातार चर्चाएं होती हैं, यह रिपोर्ट ऐसा क्यों है, बिहार पिछड़ा क्यों है, क्यों रिपोर्ट में इस तरह की बातें आती हैं। पोषण, बाल विकास, किशोर मृत्यु दर, प्रसव, देखरेख, स्कूली शिक्षा, स्कूल में उपस्थिति, ईंधन, पानी, बिजली, आवास और संपत्ति, ये सभी मानक हैं और इन सभी मानकों पर नीति आयोग चर्चा करती है और इन सभी मानकों पर नीति आयोग रिपोर्ट जारी करती है। अभी एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बिहार सबसे गरीब राज्य है। बिहार के गरीब राज्य होने के पीछे के कई कारण हैं। ये कारण कई पुराने भी हैं, कई राजनेता इस पर चर्चा भी करते हैं। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट आने के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, यानी यूं कहें तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। बिहार के पूर्व में मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी ने भी हमला बोला, लालू प्रसाद यादव ने भी हमला बोला और मुख्यमंत्री के बारे में कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। यह नीति आयोग की रिपोर्ट बिहार में बवाल क्यों करवाती है? नीति आयोग की रिपोर्ट के बाद ही बिहार में बवाल क्यों होता है? बाकी समय बिहार के राजनेता सुस्त क्यों पड़ जाते हैं? 11 जिले बिहार के गरीबी रेखा के नीचे हैं। ये वही 11 जिले हैं जो बंगाल और नेपाल के सीमावर्ती हैं, यानी बंगाल और नेपाल के सीमा से सटे हैं। खासकर ये वही राज्य है, ये वही जिले हैं जहां बिहार में बाढ़ तबाही मचाती है, चाहे वो गंगा नदी हो, ब्रह्मपुत्र हो या जो अन्य नदियां हैं उनकी सहायक नदियां, सभी नदी एक विशेष रूप में पानी लेकर आती है, नेपाल से गंडक में लेकर आती है और तबाही मचाती है। बिहार में 51.91% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। 22% जिले में 50% से ज्यादा लोग गरीब हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार कई बातों पर बिहार में चर्चा होती है, लेकिन सिर्फ निगेटिव चर्चा होती है। यानी बिहार पिछड़ा क्यों है, बिहार में इन चीजों की कमी है, इन बातों पर चर्चा होती है। लेकिन आज हम चर्चा बिहार के
उन बातों को करेंगे, बिहार के बारे में नीति आयोग के द्वारा कही गई उन तथ्यों पर करेंगे जिसमें नीति आयोग ने बिहार को अच्छा करार दिया है। अगर बिहार की छवि को लगातार इस तरह का बताया जा रहा है कि बिहार की स्थिति ऐसी है, तो जो पॉजिटिव चीजें हैं उसे भी बताई जानी चाहिए। इस वीडियो में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलुओं पर चर्चा होगी। इसमें यह है कि कोरोना काल में बिहार ने अच्छा कार्य किया है, जिसको लेकर नीति आयोग ने बिहार की प्रशंसा की है और कहा है कि कोरोना के बचाव में बिहार अव्वल रहा है। कंटेनमेंट जोन हो, आइसोलेशन वार्ड हो, दवा हो या प्रशिक्षण हो या समन्वय हो, डॉक्टर और नर्सों के बीच का जो समन्वय है, सरकार का समन्वय है, इन सभी के मामले में, कोरोना के मामले में, कोरोना से बैकअप के मामले में बिहार अव्वल है। इस बात की भी चर्चा लगातार होनी चाहिए। आशा यानी बिहार में आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका पर नीति आयोग ने सराहना की है बिहार सरकार की और कहा है कि बिहार में आशा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने वाकई काबिले तारीफ कार्य किए हैं बिहार में। साथ ही साथ लिंगानुपात यानी लिंगानुपात में बिहार में सुधार हुआ है। एक समय था जब हरियाणा में लिंगानुपात को लेकर आंदोलन चलाया गया था कि बहुत ज्यादा संख्या में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं और महिला और पुरुष का जो लिंगानुपात है कम हो गया है। उसको लेकर विशेष अभियान चलाया गया था। हालांकि इसी अभियान में कई तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन लिंगानुपात का आपको बताएं तो 1000 पुरुष में बिहार में 1090 महिलाएं हैं। यानी बिहार में इन चीजों में सुधार हुआ है। प्रजनन दर 3.4 था बिहार में, जो अब 3 हो चुका है। यानी ये सारे नीति आयोग की ही रिपोर्ट है जिसमें बिहार ने अच्छा प्रदर्शन किया है। गरीबी के सूचकांक हो या अन्य मामले हो, बिहार ने भले ही खराब प्रदर्शन किया है, लेकिन बिहार इन सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। महाराष्ट्र में 1000 पुरुषों में 966 महिलाएं हैं। गुजरात में 1000 पुरुष में 965 महिलाएं हैं। यह भी बिहार के लिए एक सुकून भरा खबर है, यानी सुकून भरी रिपोर्ट है। साथ ही साथ जब नीति आयोग की रिपोर्ट आई तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा। सत्ता पक्ष के लोग ने नीति आयोग के रिपोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए, वहीं विपक्ष के द्वारा मुख्यमंत्री के 15 सालों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ऐसे में प्रेम रंजन पटेल भाजपा के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया था कि 2005 में कैपिटल इनकम 7000 करोड़ था और उसके बाद 46,000 करोड़ कैपिटल इनकम 2020 में हो गया। यह भी नीति आयोग की ही रिपोर्ट है। यह भी संस्था का रिपोर्ट है, जो संस्था बिहार का आकलन करती है। योजनाओं के आकार की बात करें तो 18,000 करोड़ बिहार में योजनाएं बनती थी 18,000 करोड़ की, और अब 2,18,000 करोड़ की योजनाएं बनती है। यह बदलाव है। लिंगानुपात की अगर बात करें तो बिहार अव्वल है। साथ ही साथ बिहार में सबसे गरीब जिले में किशनगंज, अररिया, मधेपुरा, चंपारण और सीतामढ़ी शामिल है। यानी अब हम कंक्लूजन पे आते हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार को कौन से चीजों में नीचे ठहराया गया है। सबसे पहला, बिहार गरीब राज्य है। यह बात बिहार के तमाम आम आवाम जनता जानती है। जब जनता और नेता बिहार के बारे में जानते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, तो फिर गरीबी सूचकांक में बिहार नीचे आया, तो इस पर चर्चा क्यों? सवाल यह भी है कि बिहार झारखंड का बंटवारा हुआ तो सारे खनिज और जो प्राकृतिक संपदाएं थी वो सभी चीजें झारखंड में चली गई। तो बिहार उस समय से इस बात को लेकर चर्चा चलती है कि बिहार गरीब है। हालांकि कुछ ट्वीट्स हम आपको पढ़कर बताना चाहते हैं। ये ट्वीट्स अभी कुछ देर पहले ही की गई है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट की है, विभाजन के बाद बिहार में सिर्फ बालू, आलू और लालू ही बचे थे। खजाने लुट चुके थे, व्यवस्थाएं चौपट हो चुकी थी। भौगोलिक स्थितियों के कारण हर वर्ष आपदाओं का कहर भी है। ऐसे में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल और गोवा जैसे संसाधन युक्त प्रदेश से नीति आयोग द्वारा बिहार की तुलना नाइंसाफी है। वाकई में नीति आयोग ईमानदारी से बिहार में सुशासन के 15 साल में
हुए विकास की तुलना करना चाहते हैं तो 90 से 5 के जंगल राज से तुलना करें। वर्तमान में बिहार विकास दर में देश भर में सबसे ज्यादा ही मिलेगा। युवाओं को, बड़े बुजुर्गों को लालू काल की रूह कपाने वाली कहानियां सुनानी चाहिए। ये बातें जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात को लेकर सीधा पल्ला झाड़ दिया है और कहा है कि इस रिपोर्ट को उन्होंने देखा ही नहीं है। लेकिन ये रिपोर्ट जो है इसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि खराब नहीं करती है। ये रिपोर्ट बिहार के तमाम आम आवाम की छवि खराब करती है, जिसको बिहार के बाहर बिहारी कहकर, बिहारी को अभिश्राप कहकर तुलना की जाती है और कही जाती है कि बिहार के लोग बिहारी ऐसे होते हैं। अगर आप बाहर के राज्यों में जाएंगे तो अक्सर ये देखने को मिलेगा, लोग आपसे पूछेंगे कि आप बिहार से हैं और उसके बाद उनकी जो मनोभावना है, उनका रहन सहन है, ये सारे आपसे भिन्न हो जाते हैं, आपसे वो अलग होने लगते हैं। इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि क्या बिहार में इस रिपोर्ट के आधार पर मूल्यांकन किया जाना चाहिए। बिहार भौगोलिक स्थितियां और राज्यों से अलग तय करता है। बिहार में बाढ़ की समस्याएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। इन सभी मामलों को देखें तो सरकार के द्वारा ये बातें कही जाती है, सरकार के मंत्री नेताओं के द्वारा ये बातें कही जाती है कि बिहार में जिस तरह की भौगोलिक स्थितियां हैं, उस स्थितियों में अगर नीति आयोग की रिपोर्ट महाराष्ट्र और गोवा से तुलना करता है तो बिहार के साथ ये नाइंसाफी है। यही बात अब मीडिया के द्वारा भी दोहराया जा रहा है, यही बात नेताओं के द्वारा भी दोहराया जा रहा है। लेकिन कई सवाल है, नीति आयोग की रिपोर्ट अगर बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कार्य करती है तो बिहार को इसमें पीछे कैसे दिखाया जाता है। बिहार की हर जनता जानती है, बिहार के सुदूर गांवों में 22 से 23 घंटे बिजलियां रहती हैं। ये बात बिहार के तमाम उन जनता को पता है। फिर भी इस रिपोर्ट के अनुसार बिहार को इन सभी मानकों पर पीछे कर दिया जाना बिहार के साथ नाइंसाफी है। और साथ ही साथ बिहार जब गरीब राज्य है तो अभी तक जो केंद्र में सरकारें बनी हैं, उन सरकारों का क्या दायित्व था? उन सरकारों का ये दायित्व था कि बिहार को भी उस तरह का पैकेज दिया जाए ताकि बिहार उस राज्य की श्रेणी में खड़ा हो जाए जिस श्रेणी में तमाम राज्य खड़े हैं। बिहार संसाधन युक्त राज्य नहीं है, बिहार में संसाधनों की कमी है, ये बात सभी लोग जानते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा विशेष राज्य की मांगों को ठुकरा दिया जाता है और बिहार को हर रिपोर्ट में पिछड़ा घोषित कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो ये उठते हैं कि केंद्र सरकार को भी इस मामले पर सोचना चाहिए, केंद्र सरकार को भी इस मामले को लेकर संज्ञान लेना चाहिए कि बिहार अगर गरीब राज्य है तो उसको आर्थिक मदद की जाए, चाहे वो विशेष पैकेज की व्यवस्था करे या विशेष राज्य की व्यवस्था करे। तमाम बिहारियों का हक है ये। और इस रिपोर्ट के आधार पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि ही धूमी नहीं होती है। ये एक राजनीतिक मायने हो सकते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार का विकास नहीं हुआ, लेकिन इससे ज्यादा ये शर्म की बात है कि बिहार के उन तमाम जनता को बिहार के बाहर जाने पर उनका सर शर्म से झुक जाता है कि बिहार इन सभी मानकों पर पिछड़ा क्यों है। इस बात पर गहन चिंतन होनी चाहिए। और खासकर नीति आयोग जो रिपोर्ट बनाती है उसमें प्रधानमंत्री की भी संलिप्तता होती है, यानी प्रधानमंत्री भी उसमें एक गरिमामयी पद पर शामिल होते हैं। नीति आयोग एक संस्था है, जिस संस्था में तो प्रधानमंत्री को भी इस मैटर पर सोचना चाहिए, इन सारी बातों पर सोचना चाहिए कि बिहार जब गरीब है तो उसको आर्थिक रूप से मजबूत करना चाहिए। आप हमारे कमेंट बॉक्स में राय दे सकते हैं कि क्या नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उसमें बिहार को फिसड्डी घोषित की गई है, जिन मानकों पर, क्या उन मानक पर बिहार खड़ा नहीं उतरता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।